every time something hasn't gone my way, it has happened only for the best. There was a phase in my life where I was applying for jobs one after the other, one after the other. 2 साल मैंने अप्लाई किया क्योंकि मैं एक बहुत टॉक्सिक जॉब कल्चर में थी, बहुत ज़्यादा, और टॉक्सिक हर महीने हो रहा था, तो मेरे को बड़ी मुश्किल हो रही थी वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्टिविटी पे और मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ रहा था बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द टॉक्सिसिटी। और उस डेस्परेशन में मैं ऑब्वियसली जॉब्स अप्लाई करी थी 2-2.5 साल हो गए थे, पर मेरी कोई दूसरी जॉब लग नहीं पा रही थी। ऑब्वियसली 2-2.5 ईयर्स अगर आपकी जॉब नहीं लगे और आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, इंटरनेशनली काम कर चुके हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो, येट अगर आपको नहीं लगती, इट टेक्स अ हिट ऑन योर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली इट हैपन फॉर मी टू। कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि बस दैट्स इट, मैं हूँ ही नहीं अच्छी, मेरे में कोई बात ही नहीं है, मेरी जॉब लगेगी ही नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट नेगेटिव स्पायरलिंग दैट वन गोज इनटू। एंड थिंग्स बाय देन हैड बिकम बैड टू वर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर दिन जाना ही चैलेंज था। उस टाइम पे मैंने ये ग्रैटिट्यूड का पार्ट सीख लिया था, और आई वॉज रियली गिविंग दैट थैंक्स, शुक्राना, इफ़ नॉट एवरी डे, एवरी सेकेंड डे मेरे को था कि मेरी लाइफ के लिए थैंक यू, मेरी हेल्थ के लिए थैंक यू। मैं वो एफर्मेशंस पढ़ने लगी थी, दिल से बोलने लगी थी, उनको फील करके बोलने लगी थी कि आई वोकन अप दिस मॉर्निंग, थैंक यू, माई बॉडी इज़ हेल्थी, थैंक यू, माई फैमिली इज़ हेल्थी, थैंक यू। आई डिड अ लॉट ऑफ दैट एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड एवरी डे इन द इवनिंग। दैट एट सम पॉइंट मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा अब जो यूनिवर्स ने करना है वो मुझे किसी चीज़ से बचा रहा है, जो मेरी जॉब अभी नहीं लग रही, पर जब लगेगी सही टाइम पे लगेगी, तो थैंक यू अगेन। आई हैड अ लॉट ऑफ थैंक यू फॉर इट। फर्स्ट 2.5 years आई डिडंट say thank you, I was very bitter, nothing happened. And then when I started to become positive and I gave up, almost like surrendered that whole job search, एक कॉल आया मुझे एक दिन कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप आइए, आपको करनी है। And I was like yes, बिल्कुल। और ये वन ऑफ माई ड्रीम ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पे मैं काम करना चाहती थी, और वहाँ से ही मुझे कॉल आया। एक बारी मैंने इनसे इंटरव्यू किया था पहले, जब बात बनी नहीं, वो शायद 1.5-2 साल पहले की बात थी। अब उनका अपने आप से ही फ़ोन आया कि आप क्या कर रहे हैं, यू लुकिंग फॉर अ जॉब, वी हैव दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, वी डोंट हैव टू मच टाइम, आर यू इंटरेस्टेड, है ना। तो इतनी जल्दी हुई कि हफ्ते भर में मेरी जॉब लग गई, और उसी हफ्ते के बाद मुझे ज्वाइन भी करना था। मतलब इतनी जल्दी फिर चीज़ें होने लगीं, और वो जॉब इतनी बढ़िया, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा कल्चर, जैसा चाहिए था, जो चाहिए था मुझे वो जॉब में मिला। पर मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने उसको पीछे नहीं पड़ी, मैंने ऑलमोस्ट उसको अट्रैक्ट किया इन अ वे, बिकॉज आई लेट इट गो। एंड व्हेन आई लेट इट गो विदाउट एन इंटरव्यू, विदाउट एन रेज्यूमे, कुछ भी नहीं, और मेरी वो जॉब लग गई। एंड इट इज़ एट अ सीनियर पोजीशन, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एनीथिंग, लगना बहुत बड़ी बात होती है। सैलरी नेगोशिएट करी, कॉन्फिडेंस आ चुका था उन 2 सालों में अपने आप में कि कैसे अपनी वैल्यू को आपको अपने अंदर फील करना है और फिर बाहर लाना है। और वो सब शुक्राना और थैंक यू बोल के, वो ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज से ही बिट बाय बिट मेरा बिल्ड हुआ है। आई cannot give the credit to anything else. And of course, my belief in myself and my faith in God. जब मैं उस जॉब में लगी ना, 1-2 महीना हो गया जब उस नए रोल में, और यही मैंने रोल 2 साल पहले अप्लाई किया था। मैं रेडी नहीं थी उस रोल के लिए, मैं निकाली जाती उस टाइम पर अगर मुझे वो रोल मिला होता। ये मेरे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ऊंचा था, बट उन 2-2.5 सालों में मैंने इतना अपने ऊपर काम किया था कि मेरे लिए बहुत आसान हो गया था उसको डील करना। प्लस एआई आ चुका था। एआई आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जो चीज़ें मुझे स्ट्रगल लग रही थी कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे काम होगा, ये होगा, ये नई चीज़ है, तो पता ही नहीं कैसे होता है, एक नई कंट्री के नए रूल्स रेगुलेशंस समझना कॉन्ट्रैक्चुअली आर इज़ एंड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम लिविंग इन दैट कंट्री एंड आई एम एन इमिग्रेंट, इट्स अ न्यू कंट्री फॉर मी। सो मुझे ऐसे लगता था कि यार ये एआई के बिना तो हो ही नहीं सकता था। और 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एआई आया नहीं था।
एक बहुत ही डिफरेंट बॉस थी जो टफ टास्क मास्टर थी, वो जा चुकी थी। और अब एक बहुत ही स्वीट जेंटलमैन आ गए थे जिन्होंने मुझे लिटरली गाइड किया थ्रू दोज फ्यू मंथ्स जहाँ मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। और एआई मेरा एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल बन गया जिसने मुझे वो चैलेंजिंग टाइम को गो थ्रू करने में हेल्प किया और आज तक कर रहा है। सो ऑल आई ट्राइंग टू से इज दैट कई बार कुछ चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं जा रही होती डज नॉट मीन आर द राइट थिंग्स फॉर यू। समटाइम्स दे आर जस्ट नॉट गोइंग राइट बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द यूनिवर्स वांट्स फॉर यू और डज नॉट वांट फॉर यू एट दैट टाइम। अगर हम उन चीज़ों का भी शुक्राना कर दें, थैंक यू बोल दें, ट्रस्ट मी आपके अंदर जो चेंज आएगा, जो इनर वर्क आप उसके वजह से अननोइंगली करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन को हाई करके आपके पास चीज़ें लेके आएगा जो आपके लिए राइट होती हैं। अब वो जॉब हो सकती है, अब वो आपकी हेल्थ हो सकती है, अब वो आपका कोई और ड्रीम हो सकता है, मटीरियलिस्टिकली आप स्पीकिंग बहुत कुछ हो सकता है, और नॉन मटीरियल वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे आप कोई सोल कनेक्शन चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको फुलफिलमेंट देती है, कोई पर्पस पूरा करने वाली बात हो जाए, वो अपने आप आपके पास चल कर आता है। आपको बस अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड रखना है, स्पेशली व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट। उस टाइम अगर आप थैंक यू बोलते हैं, वो पेनफुल एक्सपीरियंस में अगर आप थैंक यू बोलते हैं, वहाँ पे बात बनती है, वहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं। एंड देन जस्ट बी लिटिल बिट पेशेंट विद योर सेल्फ एंड सी हाउ the energy that is in all of us will help you, will guide you in the best way and will take you where you're meant to be. तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कुछ चीज़ बुरी हो रही हो तो शुक्राना है, जब बहुत अच्छा हो रहा हो तो भी शुक्राना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।